पावर टू टॉलरेट मीन्स टॉलरेंस इज नेचुरल। आपको लग नहीं रहा कि आप टॉलरेट कर रहे हो, देन इट इज़ पावर टू टॉलरेट। मेरे से होगा नहीं, चलो टॉलरेट कर भी लिया, पर कब तक टॉलरेट, कितना टॉलरेट। अच्छा कर भी लिया, फिर बात आती है सिर्फ मैं ही टॉलरेट करूं। जब हम इस तरह से वोकैबुलरी यूज़ करते हैं तो वी आर डिप्लीटिंग आवर इनर पावर। एक शक्ति है, लेकिन हम बार बार अपनी ही शक्ति पर डाउट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं बाय सेइंग आई कैन टॉलरेट दिस बट आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। मैं ये सहन कर सकती हूँ, पर ये बात मैं कभी नहीं सहन कर सकती। अच्छा इनसे मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन इनसे वही बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरा बच्चा वो बात कहे मैं फिर भी सहन कर लूँगी, लेकिन मेरा स्पाउस वो बात कहे ये बात मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। ये एक एक लाइन बाउंड्रीज रख रहा है, लिमिटेशंस रख रहा है। हम अपनी शक्तियों को घटा रहे हैं बाय सेइंग इतना ही, बस इतना ही। आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि वो कोई भी बात और किसी से भी आई हुई बात को सहन करने की हमारे पास शक्ति है, अगर हम उस शक्ति को आह्वान करें, इमर्ज करें और उसको सारा दिन में यूज़ करते जाएं। तो हमने पहले दिन जो शक्ति देखी वो थी पावर टू डिटैच। पावर टू डिटैच मीन्स कि दूसरे के व्यवहार और सिचुएशन की एनर्जी से डिटैच। जब तक ये पावर नहीं आती है बाकी कोई भी शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम दूसरे की एनर्जी के प्रभाव में आ जाते हैं, सो इट्स लाइक वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनर्जी, तो हमारे पास अपना कुछ करने की तो पावर बची ही नहीं, क्योंकि हम तो उनकी एनर्जी के प्रभाव में हैं। अगर मेरे से किसी ने गलत व्यवहार किया और मैं अपसेट हो गई एक बार, तो उसके बाद पावर टू लेट गो होगा नहीं, पावर टू टॉलरेट होगा नहीं, पावर टू एक्सेप्ट होगा नहीं, बिकॉज आई एम अपसेट। तो पहली चीज़ जो मुझे चाहिए डिटैच, विड्रॉ। मतलब उन्होंने वो किया, मैं स्टेबल, स्टेबल, अनटच्ड। जैसे ही स्टेबल होंगे तब तो उस बात को ख़त्म कर पाएंगे। अपसेट जो हो गई आत्मा, वो उस बात को लेट गो कैसे करेगी? वो तो खुद भी सोचती रहेंगे, औरों को भी जाके सुनाएंगे। तो लेट गो करने की बजाय तो उस बात को हम बहुत सारी बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब भी वो याद आएंगे तो वो बात याद आएगी, जब भी कोई और उनके बारे में बात करेगा हम फिर से वो बात सुनाएंगे। तो डिटैच नहीं हुए ना, उसके प्रभाव में आ गए, तो लेट गो करना इम्पॉसिबल है। और जब लेट गो ही नहीं किया तो टॉलरेट तो किया ही नहीं किया। हम बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मैंने बहुत सहन किया। सहन जो आत्मा कर लेती है वो ये शब्द कभी नहीं कहेगी कि मैंने सहन किया, क्योंकि सहन किया मतलब पता ही नहीं चला कि सहन किया। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने बहुत सहन किया, दैट मीन्स हमने बाहर से सहन किया, अंदर नहीं सहन किया। मैंने इतने सालों से इनका व्यवहार सहन किया, विच मीन्स मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वैसा ही करती रही जैसा उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ उनके अनुसार किया, मैंने बहुत सहन किया। बट एक्चुअली मैंने सहन नहीं किया, मैंने सिर्फ बाहर से किया। यहाँ पर तो एक एक इम्प्रेशन रिकॉर्डेड है, डिस्कम्फर्ट का, डिसईज का, मजबूरी का। मजबूरी से हम चल रहे हैं, कर नहीं पाते इसलिए चुप हैं, नौकरी खोने का डर है इसलिए चुप हैं, घर से निकाले जाने का डर है इसलिए चुप हैं, रिश्तों में गांठें ना आ जाएं इसलिए चुप हैं। बाहर से चुप है, मन बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बहुत सालों से बोल रहा है, और ऐसा मन ही कहता है मैंने कितना सहन किया, मतलब अंदर से दुखी है। तो पावर टू टॉलरेट इज़ नॉट एन एनर्जी विच इज़ आउटसाइड. It's not tolerance in words and behaviors, it is tolerance here. And उसका जो symbolic है, जो देवी का हम गायन और पूजन करते हैं, वो है जगदम्बा, जिसको हम बहुत प्यार से कहते हैं अम्बे माँ। तो वो माँ है, क्योंकि माँ जितना बच्चे का सहन करती है, that's unconditional power a mother has to tolerate means उसको वो बच्चे की बात गलत ही नहीं लगती, बुरी नहीं लगती,
और वो सहन करने की वजह से बच्चे को परिवर्तन कर देती है। लेकिन औरों का सहन करने से पहले, टॉलरेट करने से पहले हमें अपने आप के संस्कारों को टॉलरेट करना पड़ेगा। कभी कभी हम अपने आप के लिए बहुत हार्श हो जाते हैं, अपनी हर बात के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी गलतियां बहुत ढूंढते हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होने पर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब हम वो करेंगे तो हमारी यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत हैप्पी एनर्जी नहीं होने वाली है। जब तक हम प्यार खुद से नहीं करेंगे, हम औरों से प्यार नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को नर्चर नहीं करेंगे, हम औरों को नर्चर नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ, जस्ट वन वर्ड ऑल्सो, जस्ट क्रिटिसाइज माई सेल्फ, तो यहाँ पे एनर्जी क्रिटिसिज्म की है। अगर यहाँ एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, मतलब संस्कार क्रिटिसाइज करने का है, गलती देखने का है, तो वो ही एनर्जी औरों को जाएगी, तो मुझे औरों के अंदर भी गलतियाँ दिखाई देंगी। अगर यहाँ दर्द है तो दूसरों को अनकंडीशनल लव जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी एनर्जी फील्ड के अंदर दर्द है, चाहे वो दर्द मेरा खुद की गलती की वजह से है। सम पीपल विल से आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीबडी एल्स, but I have a problem with my own self. But if I have a problem with my own self, I cannot radiate pure vibrations to other people. Because जो यहाँ create होगा, वो ही मुझसे औरों को जाएगा। तो औरों से रिश्ता बनाने से पहले, औरों को प्यार और रिस्पेक्ट देने से पहले, it has to begin with the self. तो पहले यहाँ जो मन है उसको बच्चा बनाओ, उसकी मदर बनो, उसको उसकी हर बात को समझो और सहन करो। सहन करो मतलब सहन एक नेगेटिव वर्ड नहीं है कि मैंने सहन किया। सहन मतलब उसकी कोई बात गलत लगती ही नहीं, समझ आ जाती है, परिवर्तन की जाती है, गलत नहीं लगती, टॉलरेट नहीं करना पड़ता। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी हाई। आज हमारी सहन करने की शक्ति घटी हुई है, तो हम कहते हैं इनटॉलरेंस हैज़ बिकम वेरी हाई। छोटी छोटी बातों में हमारा लोगों के बारे में ओपिनियन, लोगों के बारे में क्रिटिसिज्म, वी कैन नॉट टॉलरेट अदर पीपल, क्योंकि हमारी यहाँ शक्ति घटी हुई है। तो जगदम्बा माँ मतलब पहले खुद की माँ। जो खुद की माँ बनेंगे वो जगत की माँ बनेंगे, विच मीन्स द सोल हु लव्स इटसेल्फ विल बी एबल टू रेडिएट अनकंडीशनल लव, क्योंकि वो यहाँ खुद कभी दर्द नहीं क्रिएट करेंगे। इमोशनल अब्यूज़, सेल्फ अब्यूज़ मतलब यहाँ गलत एनर्जी क्रिएट करना, जिसने बंद कर दिया तो उसकी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी? बहुत प्योर। जिसकी एनर्जी फील्ड प्योर हो जाएगी उससे सबको क्या मिलेगा? प्योरिटी की एनर्जी। इट हैज़ टू बिगिन विद द सेल्फ। जब हम माँ शब्द कहते हैं, जब हम जगदम्बा कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं, तो कई बार जो सिंबल सबके मन में आता है वो है एक फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि हमने देवियों को, शक्तियों को एक फेमिनिन रूप दिया है। It does not mean that this is only for women. It does not mean that this is only for mothers and girls. ये माताओं और कन्याओं की बात नहीं है, ये तो आत्मा की बात है, ये शरीर की बात तो है ही नहीं। तो चाहे कोई मेल कॉस्ट्यूम में है, चाहे कोई फीमेल कॉस्ट्यूम में है, पावर्स ऑफ द सोल। तो नर्चर करने का संस्कार, पालना देने का संस्कार, प्यार देने का संस्कार हर आत्मा में है, चाहे उसकी बॉडी मेल है या फीमेल है, इट डज नॉट मैटर। तो जब हम देवियों की शक्तियों की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वुमेन पावर, इट्स अबाउट द सोल पावर।